नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको सिक्किम के कुछ लोग यहां पे दिख रहे हैं। ये यहां पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस मांग को लेकर आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेके आए हैं? जय हिंद। हम लोग सिक्किम से आए हुए हैं और आज जो सिक्किम का जो हित में जो वर्डिक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जो एक तो सिक्किम के नागरिक को विदेशी का टैग लगा था, जो कल उन्होंने फैसला सुनाया है। उसके तहत उन्होंने जो अपने टैग जो पहले था वो हटाया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो सिक्किमिस का जो हमारी जो पहचान है उसको अभी तक उन्होंने यथावत रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सिक्किम के जो सिक्किमिस हमारे जो पहचान है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो सिक्किम जो पहले 1975 से पहले जो भारत देश अकेला स्वतंत्र देश था, जब भारत में विलय हुआ तब सिक्किम अपने आदमी सिर्फ लोग ही भारत में मर्ज नहीं हुए, हम अपनी मिट्टी के साथ ही भारत देश में मर्ज हुए हैं। इसलिए उस दौरान हमारे एक स्पेशल प्रोविज़न में हमें छूट दिया गया था, जिसके तहत हमें 371F की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसके तहत हम सुरक्षित है। वो हमें हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए भी सुरक्षित, देश के हित के लिए भी ये 371F जरूरी है, क्योंकि हम एक सेंसिटिव जगह पे हम चारों तरफ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है उस राज्य के हिस्सा है, वो छोटी सी राज्य है। इसके तहत इसलिए हमें ये 371F के तहत हमें रक्षा किया गया है, हमारा प्रोटेक्शन किया गया है। हमारी कम्युनिटी को, हमारी लैंड को, हमारी एरिया को प्रोटेक्शन किया गया है। इसके जो डाइल्यूशन अभी थोड़ा डाइल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से इसको छेड़ने की कोशिश किया जा रहा है, उसकी हम विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आज कल जिस तरीके से आप लोगों का जो मांग था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया, आपके जो टैग विदेशियों का टैग लगा था वो हटा दिया गया, अब आपकी जो मांग है, क्या सिक्किम सरकार को इस पे आप लोगों की बातचीत हुई सिक्किम सरकार से, या सीधा आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए? प्लीज रिपीट प्लीज आपके क्वेश्चन। वहाँ के सरकार से, सिक्किम की सरकार से आपकी बातचीत हुई थी, वहाँ के आला कमान से बातचीत हुई थी, या सीधा आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आके धरना कर रहे हैं? जरूर, ये जो आज सिक्किम की सरकार की ही मांग नहीं है, ये अभी आज जो सिक्किमिस को जो फॉरेनर्स का टैग लगा था, इस तहत हमारी पूरे सिक्किम में जन आंदोलन हुआ था। उसके तहत हमारे जो विपक्ष पक्ष जो भी लोग हैं, जो भी हमारी मांग है उसको हमने पूरे सिक्किमिस एक होके हमने मांग को उठाया था। तो हम अपोजिशन से हैं, हम सिटीजन एक्शन पार्टी जो नया अभी पार्टी बनाए सिक्किम में, उसके हम हिस्सा है। मगर आज जो यहाँ पे आए जंतर मंतर, हम किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन के नहीं आए, हम एक सिक्किमिस, एक कॉन्सर्न सिटीजन बन के आए, सिक्किमिस सिटीजन बन के आए, जो सिक्किम की जो वजूद है उसको रक्षा करने के लिए, मांग के लिए आया हुआ है। और इसके लिए जो सरकार की तरफ से भी जो पहले हुआ है, जो जॉइंट एक्शन काउंसिल करके, एक जॉइंट एक्शन कमेटी करके हमारी जो सिक्किम में जो बना था, उसने बहुत सारे उनका भी बहुत सारे योगदान रहा इस जन आंदोलन में, उनका भी बहुत सारा योगदान है। उसके बाद हमारे जो इंडिविजुअल बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे आए थे पहले ही सिक्किम से, तो उनका भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। उसके साथ ही हमारी जो ये पार्टी है, ये पार्टी भी उन्हीं की तरह हमारी भी हमने भी कुछ मांगे यहाँ पे रखने के लिए। और ये कल जो वर्डिक्ट आया हुआ है उससे सिर्फ हमारे समस्या खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमारी समस्या और भी ज़्यादा, और भी बहुत सारे समस्या है। क्या समस्या है आपकी? 108 हमारे दर्शकों को, जैसे कि हमें पहले तो हमारे सिक्किमिस आइडेंटिटी जो ये बरकरार रखने चाहिए, क्योंकि 371F जो तहत हम सुरक्षित है, इसको बरकरार रहना चाहिए। और दूसरी एक हमारी जो ILP का जो मुद्दा उठाया हुआ है हमारे सिक्किम में, ये कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यायालय को देखना पड़ेगा। इसके लिए हम इसी मांग के लिए हमें आए हुए हैं। और जो भी मांगे हमारे या आगे हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, हमारे बहुत सारे मांगे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये लिखे हैं आपके पोस्टर पे, लिखा हुआ सिक्किम नेपालियों के षड्यंत्र की तरह। कौन सा षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप?
सिक्किम नेपाल जैसे 371 का डाइल्यूट होना ही सिक्किम सिटीजन के साथ षड्यंत्र है, ठीक है। क्योंकि जब हम देश राज्य हुए थे तब हमें ये प्रोविजन दिया गया था। अगर आज जाके हमें अगर ये 371F डाइल्यूट होता है तो ये हमारे लिए षड्यंत्र ही हुआ ना, तो इसी के तहत हम विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप यहाँ पे आए हैं आज, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कौन सा सरकार से? क्या आप प्रदेश की सरकार, अपने प्रदेश की सरकार से या फिर केंद्र सरकार से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जय हिंद आप लोग के लिए। हाँ, तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग गोरखा को आप लोग मानते हो, है ना, कि देश के रक्षा के लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हम लोग ने, इसके लिए तो आप लोग जैसे हम लोग को इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हो, ऐसे ही हम लोग को जैसे कि सिक्किम में हम लोग के लिए जो एक अन्याय हो रखा था वैसे तो वो सॉल्व हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी जो 371 आर्टिकल के तहत हम लोग प्रोटेक्शन होना है वो प्रोटेक्शन हम लोग को चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, जैसे कि आप लोग, फिर मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग हम लोग को वीर गोरखा समझते हो और पूरा देश को देश के ऊपर हमारा पहचान है कि हम वीर गोरखा कैसा होता है, ऐसे ही हम लोग को भी, जैसे कि हमारा स्टेट में, जैसे कि हम लोग सर ने बोला हुआ है कि हम लोग अकेला एक शरीर लेके नहीं, हम लोग मट्टी के साथ आया हुआ है सिक्किम में। सो जो चीज़ है उसको छेड़खानी मत कर लीजिए। और जैसे कि वो लोग का जो भर्ती को वो लोग ने निकाला कि सिक्किम इसका जो टैग लगा हुआ था, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ बताएं, सिक्किम एक छोटा सा प्रदेश है, उस प्रदेश की बुनियादी क्या क्या आवश्यकताएं हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य कहा जाता है किसी प्रदेश का बुनियादी, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है सिक्किम में? अभी जो स्थिति है, ये जो सिक्किम में जो भी अभी डेवलपमेंट की बात है, ये अभी जितना एज पर होना चाहिए इसके तहत हुआ नहीं है। इसके लिए भी हमारा बात चल रहा है, हम लोग इसके लिए भी प्लानिंग्स वगैरह, जो भी विजन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन रहा है, ये अलग मैटर्स है। आज जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी जो सिक्किम की जो प्रॉब्लम है इसके तहत आए हुए हैं। हम लोग सिर्फ जो अभी सिक्किमीज को जो सिक्किमीज हमारी आइडेंटिटी मिस हुआ है उसके तहत आए हुए हैं। ये जो बाकी समस्याएं जो आगे आने वाले दिनों में हम बातचीत करते रहेंगे। ये केंद्र सरकार से जो आप लोगों को फंड मिलता है, यहाँ से दिल्ली से जो फंड भेजा जाता है सिक्किम के लिए, वो वहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है या मतलब कम रूप से? देखिए, हम ये अभी इस बात को हम अगर यहाँ पे जाकर नहीं कर सकते, इसके लिए जो पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, ये लोग आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये सिक्किम के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा जो वर्डिक्ट था, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि हमारा जो वर्डिक्ट था सिक्किम का, जो विदेशियों का टैग लगा था, उस टैग को कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन हमारी जो पहचान है उस पहचान को केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए उस पहचान को बरकरार देखना यह है कि इनके जंतर मंतर में प्रदर्शन करते केंद्र सरकार हो या फिर सिक्किम सरकार हो, इस पर कितना कुछ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए